मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हमारी बात को ध्यान से सुनो। पायल को इतना प्यार देना कि वो अपने दिल में कभी ये ना एहसास करे कि तुम उसकी सगी मां नहीं हो। आप चिंता न करिए महाराज जी, बेटी को चाहती हूँ दिलो जान से, संतान जीवन बितालूंगी मैं, पालन पोषण ये करना मैं सब करूंगी, मेरा संतान जीवन। स्वामी जी, आप अपने दिल में जरा भी चिंता न कीजिए, मैं बेटी पायल को इतना प्यार दूंगी कि कभी वो अपने दिल में एहसास न करे हमारी सगी मां है यह सौतेली। हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। आओ बैठो, आराम करो। महाराज की जय हो। महाराज, राज दरबार के महामंत्री गजराज सिंह दरबार आना चाहते हैं, क्या आदेश है महाराज? जय श्री क्या हुआ गजराज सिंह, तुम इतना घबराई हुए और भागते हुए हमारे पास क्यों आए हो? बोलो क्या बात है? बहुत गजब हो गया है राजन, सोचता हूँ ये बात आपसे कहूँ या कि ना कहूँ, क्योंकि इसमें आपके मान सम्मान की बातें हैं राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। राजन, अगर आप जाना चाहते हैं तो तशरीफ के मैं सबको बता रहा हूँ। और बहुत गजब मैं देख कर आया हूँ सरकार, गजब मैं देख कर आया हूँ सरकार, और कुछ कहते बनता नहीं जुआ मेरी राजन, और जो कुछ अपनी नजरों से देख कर आया हूँ वो आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूँ।
शंकर सिंह का बेटा रमन और आपकी बेटी राजकुमारी पायल बियाबान जंगल में एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर ऐशो आराम कर रहे थे। और महाराज, जब मैंने उन दोनों को जसवंतीत देखा तो राजकुमारी जी से कहा कि राजकुमारी जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ की एक शहजादी और ये अदना गुलाम का बेटा, इसके साथ आप इश्क फरमा रही हैं। महाराज इतना कहते ही तो क्रोध में आकर के शमशीर लेकर बुत पर झपट पड़े। राजन, अब बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आप तक आया हूँ राजन। हाँ महाराज। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब सुनने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? गजराज सिंह, क्या सुनाया सकूं, बात कुछ ना समझ मेरे आ रहा। कोई तेरे सिवाय जाने नहीं। गजराज सिंह, कोई तेरे सिवाय जाने नहीं। कोई मंजिल मुझको सुहाता नहीं। गजराज सिंह, इस बात को तुम्हारे सिवा हमारे रियासत का कोई जानने ना पाए। काश अगर ये बात रियासत के लोगों के कानों तक पहुंचेगी तो हमारी सांसों को तुम्हारी मान मर्यादा सारी धूल में मिल जाएगी। टिक मार दियो, मार दियो, तुम मारियो। मंत्री जी, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हिम्मत, जो तुमने अपने गंदी जुबान से मेरी बेटी पायल के खिलाफ ऐसी बातें कही। आए वो हमारी बेटी पायल है और किसी की नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकती। महारानी, मैं जानता हूँ कि वो आपकी बेटी है, लेकिन जो कुछ अपनी नजरों से देख कर आया हूँ वही आप लोगों के समक्ष बताया हूँ महारानी जी। मंत्री जी, लेकिन ये बातें अगर झूठी निकल गई तो? महारानी जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि बात सत्य है। अगर ये बात झूठी निकल जाएगी तो गजराज सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए। साथ में ऐसा गंदा सुलूक किया है तो इसी वक्त आकर के हरामजादे को मौत की सजा दीजिए। क्यों उसने मेरी सांसों का पर धप्पा लगाया है? प्रिय, ये शोरगुल मचाने का वक्त नहीं है। रमन ने हमारे शान में गुस्ताखी किया है, उसे इसकी सजा मिलेगी। मंत्री गजराज सिंह, इसी वक्त दिवाकर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो।
सागर सिंह को फोन करिए और बोले कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है, शीघ्र दरबार आकर हाजिर लगाओ फोन। सेनापति वही पहले वाला नंबर। हाँ वही नंबर है 24/32/001/6162 टावर नहीं, 3 फूटी हो तो काम हो, एक फूटी नहीं पकड़ ले। परसदे पूर्वाजी फूटी है, तीनों पकड़ ली सिया। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहन सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति आकर्षित जैन साहब। जैन। आपको महाराज किसी कारणवश दरबार में याद किए हैं, जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। शिवाई यस सर। महाराज से बोल दो इस वक्त दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में हूँ, आने में असमर्थ हूँ। महाराज सेनापति दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में आने में असमर्थ। सिपाही उनसे कह दो कि सीमा की निगरानी वो बाद में करेंगे, पहले राज दरबार आए, उनसे कुछ जरूरी काम है। हेलो सर। बोलो। महाराज का कहना है कि आप सीमा की निगरानी बाद में करेंगे, पहले राज दरबार आए, आपसे कुछ जरूरी काम है। महाराज से बोल दो जो जरूरी बात हो वो फोन पर बताएं, आने में असमर्थ हूँ। महाराज सेनापति कह रहे जो जरूरी बात हो उसे फोन पे बताओ। सिपाही उनसे कह दो कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बल्कि आमने सामने की जाती हैं, यहाँ आने पर माजरा बताया जाएगा। हेलो सर। बोलो। महाराज का आदेश है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं आमने सामने की जाती है। हर बात फोन पे नहीं की जा सकती, इसलिए आप राज दरबार आए, आपके सामने महाराज कुछ आपसे बातें करेंगे। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा। महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। फरमाइए हुजूर, किया गया ये क्या दरबार में मायूसियत छाई हुई है। और किस लिए शाह मुझको बुलाया गया? इसलिए शाह मुझको बुलाया गया और फोन पर बात कुछ ना बताया गया। कुछ ना बताया कैसी मायूसियत छाई दरबार में, कैसी मायूसियत छाई दरबार में। राज क्या है जो मुझसे छुपाया?
उदासी और खामोशी का कारण क्या है और तत्काल हमें बॉर्डर से क्यों तलब किया गया? ये क्या आपकी आंखों में आंसू? यानी तुम ये जानना चाहते हो कि तत्काल तुम्हें राज दरबार में क्यों तलब किया गया? हाँ महाराज, जानना चाहता हूँ। सुन के दिल दहल जाएगा, राज मायूसिया का भी खुल जाएगा। अपने बेटे को ना कल के हाजिर करो, वरना दुश्मन कहीं पे निकल जाएगा। मेरा बेटा और आपका दुश्मन। क्या कहा? शत्रु बेटा रमन है मेरा, बेदर्द था उसकी आया कीजिए। अभी हाजिर करूं लाके दरबार में मन मुवाफिक रमन को सजा। से पहले मैं गुनाह जानना चाहता हूँ कि उसने गुनाह क्या किया जो आपका दुश्मन बना? यानी तुम अपने बेटे रमन का गुनाह जानना चाहते हो? हाँ। मंत्री गजराज से दिवाकर सिंह के बेटे रमन का गुनाह शरे दरबार आया किया जाए। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, रमन ने क्या गुनाह किया जो महाराज का दुश्मन बना? दिवाकर सिंह, अपने बेटे का गुनाह जानना चाहते हो? हाँ। तो सुनिए, बोलिए। तो राज सारा खुलासा बताता हूँ मैं, राज सारा। सुनिए मेरी बात को, पायल के संग है रमन पकड़ा गया, इश्क शादी में हाथ तेरी औलाद को। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने तो वो गुनाह किया है कि महाराज की संसद को उसे खाक में मिला दिया है। अरे ऐसा बतवा दाग उछल लगा दिया है कि उस दाग को सात फुट तक धुलेंगे तो कभी धुल नहीं पाएंगे। ऐसा कर्म उसने किया है। महाराज, रमन की ये हिम्मत हुजूर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो आज से मेरा बेटा रमन ना रहा, वो न मेरा पिसर, मैं न उसका पितर।